जनहित कल्याणकारी सामाजिक संस्था सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चाइल्ड लाइन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण वर्मा ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान में शहर की कई सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया और जिला प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल रहे। आगे देखिए स्वतंत्रता दिवस पर कोटा में ऐतिहासिक आयोजन का सूचना इंडिया पर खास कवरेज। चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भुवनेश शर्मा व उप ट्रस्टी यज्ञ दत्त हाड़ा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक विभिन्न आयोजन किए गए, जिनमें वृक्षारोपण, प्रभात फेरी, तिरंगा वितरण, कवि सम्मेलन और कर्मवीर रतन सम्मान समारोह व एक दिवसीय स्वर्णाभरण, टीका, चिकित्सा, रोग परामर्श शिविर का सफल आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें NDRF, सिविल डिफेंस, आपदा मोचन दल, चाइल्ड लाइन, महिला अधिकारिता विभाग, सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड सहित समाजसेवी संगठन व जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल रहे। रैली नेहरू पार्क, खेरडी फाटक, भीमगंज मंडी होते हुए सर्किल हाउस के रास्ते जिला कलेक्ट्रेट पर संपन्न हुई। ट्रस्ट द्वारा आयोजित आजादी के स्वर के काव्य रंग आयोजन में नयापुर IMA हॉल में आयोजित विराट कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने आजादी के तराने गुनगुनाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय सरदाना रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RK मीणा, अखिल अग्रवाल मौजूद रहे। इस मौके पर ट्रस्ट द्वारा 51 प्रतिभाओं को कर्मवीर रत्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन यज्ञ दत्त हाड़ा द्वारा किया गया। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर ट्रस्ट द्वारा जिला कार्यालय पर चिकित्सा एवं रोग परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 0 से 15 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर का टीका लगाया गया। अन्य लोगों को रोग परामर्श कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह रही। इस मौके पर मुख्य ट्रस्टी भुवनेश शर्मा व यज्ञ दत्त हाड़ा सहित मीडिया हाउस की टीम ने सभी आगंतुक सदस्य, नागरिकों और समाजसेवी संस्थाओं का स्वागत किया। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती धूप में जलकर देखना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चलकर देखना। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम रखा गया सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा और हर घर तिरंगा अभियान बना दिया गया, घर घर तिरंगा। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में अतिथिगण है, पदाधिकारी हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि 3 दिवसीय कार्यक्रम कैसा रहा। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी यज्ञ दत्त हाड़ा जी हैं, सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कार्यक्रम की विचारधारा। इस बार क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर तिरंगे को घर घर तक पहुंचाना है, उसी अभियान की कड़ी में सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार दिनांक 13 से 15 तक हमने अभियान की रूपरेखा तैयार की और इसमें मीडिया हाउस राजस्थान के हमारे अभिन्न सहयोगियों ने भी अपना सहयोग देने का वादा किया। और उसी क्रम में सबसे पहले 13 तारीख को हमने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम, प्रभात फेरी का कार्यक्रम और वृक्षारोपण का कार्यक्रम ट्रस्ट परिसर में रखा। और इसके अतिथि थे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार जी वर्मा। इस रैली में हम ट्रस्ट के मेंबरों के अलावा कई सामाजिक संगठन भी जुड़े और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गावड़ी और सिविल लाइन के बच्चों ने भारी संख्या में इसको समर्थन दिया और प्रभात फेरी में भाग लिया। 14 तारीख को ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार जिला प्रशासन के साथ जुड़ करके हमने तिरंगा वाहन रैली की और उसमें आपदा के नियंत्रण में कार्य करने वाले दलों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन दल और महिला अधिकारिता विभाग को हमने शामिल किया। माननीय जिला कलेक्टर श्री OP बुनकर साहब, माननीय आयुक्त वासुदेव जी मालावत जी, माननीय ADJ प्रवीण कुमार जी और चीफ वार्डन हमारे मारू जी और NDRF के प्रभारी बाबूलाल जी यादव और हम सब ने मिलकर के तिरंगा वाहन रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। और ये रैली हमारी कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर नेहरू गार्डन होती हुई भीम मंडी थाने के सामने से होकर वापस सर्किट हाउस होती हुई कलेक्ट्रेट परिसर पर पूर्ण हुई। और वहाँ बुनकर साहब ने कहा कि जो ट्रस्ट ने कार्य किया है
ये अतुलनीय और अपूर्णीय है। आप इसे निरंतर जारी रखें, मेरी शुभकामनाएं हैं। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया और सखी सेंटर की बहनें भी सम्मिलित हुई। 14 तारीख को ही हमने आज़ादी के काव्य रंग कार्यक्रम का संयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा के साथ संयुक्त रूप से उनके परिसर में किया और जहां विजय सरदाना साहब प्राचार्य मेडिकल कॉलेज कोटा और डॉक्टर अजीत शर्मा बालक अधिकारी कोटा के आतिथ्य में तथा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी मीणा, सचिव डॉक्टर अखिल अग्रवाल के विशिष्ट आतिथ्य में मुख्य ट्रस्टी भुवनेश जी शर्मा की उपस्थिति में और राष्ट्र में नामचीन कवि विश्वामित्र दादीज, मेरे अग्रज भाई मुकुट मणिराज और राजेंद्र जी पंवार की ओजस्वी कविताओं के बीच में हमने 51 से अधिक समाज सेवियों को ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया, जिसमें प्रमुख रूप से चाइल्ड लाइन, मानव कल्याण समिति, स्काउट गाइड, रोटरी क्लब कोटा राउंड टाउन, बाल कल्याण समिति और ट्रस्ट परिवार के सदस्य थे और काव्य पाठ का आनंद लोगों ने लिया और ये काव्य पाठ रात्रि को 11 बजे तक आनंद के साथ पूर्ण हुए। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने और मीडिया से जुड़े हमारे विभिन्न मनीषियों ने वहाँ पर सहभागिता की और हमने उन्हें भी सम्मानित किया। दिनांक 15 को ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार हमने एक आयुर्वेद शिविर जांच शिविर का आयोजन हमारे आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और राजकीय दाऊदयाल जोशी राजकीय चिकित्सालय के माध्यम से किया। बिल्कुल, जैसे कि 76वां आज़ादी का पर्व मना रहा है हमारा पूरा भारत, क्या संदेश देना चाहेंगे भाईचारे को लेकर पूरे देशवासियों को? देखिए, देश की जब बात आती है तो यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, उम्र का कोई भेद नहीं होता और राष्ट्र में अगर रहना है तो हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा। साथ ही हमें अराजक तत्वों से और आतंक को जो पोषित करने वाले लोग हैं उनसे भी बचना होगा और उनकी सूचना भी अगर हमें मिलती है तो हमें सक्षम स्तर पर हमें पहुंचाना चाहिए। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया गया, तो सबसे पहले हमने ये जानना चाहा कि आखिरकार तिरंगा बनाया किसने। हमने जब इस चीज़ को देखा तो ये पाया कि पिंगली वेंकैया जी के द्वारा 10 वर्ष के अथक प्रयास के बाद तिरंगे को डिज़ाइन किया गया। 1921 से लेकर के 1931 तक पिंगली वेंकैया जी द्वारा हमारे देश के तिरंगा झंडा को बना करके, डिज़ाइन करके और देश को समर्पित किया। पिंगली वेंकैया जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। शिक्षा दीक्षा के बाद गांधी जी के साथ आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के साथ काम किया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम है। लेकिन हम पिंगली वेंकैया जी को अगर किसी से पूछे कि देश का तिरंगा डिज़ाइन करने वाले कौन थे, पिंगली वेंकैया जी कौन थे, तो हमारे लोगों में इस प्रकार की जागरूकता नहीं है। इसलिए सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के जितने भी ट्रस्ट के कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को पिंगली वेंकैया जी को समर्पित किया और पिंगली वेंकैया जी के जन्म दिवस से ही हमने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। 4 अगस्त को इस कार्यक्रम की हमने रूपरेखा बनाई। 4 अगस्त को सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिंगली वेंकैया जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ ट्रस्ट परिसर में मनाया गया और पिंगली वेंकैया जी ने जो तिरंगे को डिज़ाइन किया, उन तीनों रंगों की व्याख्या ट्रस्ट के द्वारा की गई। हमारे जो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के 10 साल तक सारे राष्ट्रों के 178 राष्ट्रों के झंडों का रिसर्च करने के बाद हमारे हिंदुस्तान का झंडा बनाया। और हिंदुस्तान का झंडा बनाया, उसमें 3 रंगों का उन्होंने चयन किया। सबसे पहला रंग उन्होंने चुनिया केसरिया रंग। तो केसरिया रंग जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले हमारे देश के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा रंग उन्होंने चुना सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो है सत्यमेव जयते, यानी कि हमारा जो अशोक स्तंभ है, सादगी का, सत्यता का और न्याय का जो प्रतीक है, वो सफ़ेद रंग को उन्होंने चुना। तीसरा जो रंग है, हमारी जो धरा है, हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो माँ है, जो धरती माँ है, उसकी हरियाली और पर्यावरण के लिए चुना। उन्होंने
हरे रंग को इसलिए, हरा रंग और हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो हमारी धरती, पर्यावरण और धरती माता, जो हमारे देश की धरती सोना उगलती है, उस धरती का रंग जो हरियाली लिए हुए है, उस रंग को चुना। और उसके बीच में जो चक्र चुना वो गांधी जी के चरखे को चुना। आपको बता दूं कि 29 दिसंबर 1931 को जब 31 में तिरंगा डिजाइन हुआ, तो सबसे पहले 29 दिसंबर 1931 को लाहौर पर तिरंगा फहराया गया था। और तभी से स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा। और उसी की याद में फिर हमने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। जैसा कि अभी हाड़ा सर ने बताया कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों में इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। और वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में छोटे बच्चों को बचाने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल करने की एक प्रस्ताव बनाया है। राज्य सरकार भी उस पर विचार कर रही है और आगामी आने वाले दिनों में स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम राष्ट्रीय टीकाकरण में संभावित रूप से आने की संभावना है। इसलिए 24 अक्टूबर 2022 को सभी ये राजकीय आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय वैद्य दाऊदयाल जोशी चिकित्सालय में पधार करके इसका लाभ लेने में निःशुल्क किया जाता है। स्वर्ण प्राशन, ये स्वर्ण प्राशन का जो कार्यक्रम है, स्वर्ण प्राशन जो है कोरोना में और अन्य जितनी भी डिजीज़ है, वायरस जन्य जो डिजीज़ है, उनमें इम्यून पावर को डेवलप करके काम करता है। अभी लेटेस्ट संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस पर रिसर्च हुई है सर। रिसर्च में साबित हुआ है कि ये जो स्वर्ण प्राशन है, ड्रॉप्स है, ये बॉडी में जाने के बाद में इम्यून पावर को डेवलप करती हैं और इस तरीके का प्रोसेस डेवलप रखती हैं कि वायरस इन्फेक्शन हो ही नहीं पाता। इस प्रकार उत्पत्ति कब से मानते हैं स्वर्ण प्राशन की? स्वर्ण प्राशन काश्यप जो हमारे आयुर्वेद के पेडियाट्रिशियन हुए हैं, महर्षि काश्यप, उन्होंने इसका वर्णन किया है। उन्होंने इसका दिशा निर्देश दिया है कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद में स्वर्ण का प्राशन करवाना है। प्राशन मतलब चटाना, स्वर्ण को चटाना। किस प्रकार चटाते हैं? वो स्वर्ण की जो भस्म बनती है, उससे अब आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो ड्रॉप फॉर्म में इसको बनाया है। और इसमें स्वर्ण होता है, मधु यानी शहद है, इसमें इसके अलावा गाय का घी है, ब्राह्मी, शंकुष्मी, जो जितने भी ब्रेन टॉनिक है वो इसके अंदर हैं और ड्रॉप्स के रूप में जाती है। तो ये बच्चा इजीली इसको ले लेता है। रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। हमने लगातार, हम पिछले नवंबर माह से, नवंबर 2021 से लगातार आयुर्वेद महाविद्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं बाल रोग विभाग के द्वारा। तो जब से हमने इसको आयोजित कर रहे हैं, तब से जो बच्चे रेगुलर पी रहे हैं उनको सामान्य से सर्दी जुकाम बार बार, जिन बच्चों को बार बार हो जाता है, वो नहीं हो रहा। बच्चों का हाइट और वेट बढ़ रहा है, इम्यून पावर बढ़ रहा है। इस प्रकार से इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। समाज सेवी संगठन सुमित्रा देवी द्वारा आज किया गया इस आयोजन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, हम दोनों हृदय के अंतःस्थल से ट्रस्ट के जितने भी महानुभाव उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। सामाजिक सरोकार के रूप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। सामान्य रूप से बड़ों के लिए तो सभी करते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते, तो वो ऐसे बच्चों के लिए ये जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए मैं ट्रस्ट के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भविष्य में भी जब भी आप लोग हमें निर्देश देंगे, जब भी बुलाएंगे, हम निश्चित रूप से आएंगे। और इस तरह की आयुर्वेदिक पद्धति प्राचीन काल से चली भी आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी अभियान के तहत हर घर तिरंगा का अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम से सभी देश के लोगों में और कोटा की जनता में शहीदों के प्रति सम्मान का भाव जागेगा और तिरंगे के सम्मान के संबंध में भी जागरूकता का अभियान पूरे ज़ोर शोर से चलेगा। इस कार्यक्रम के साथ ही आज इस परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी कदम है। मैं आज इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वतंत्रता दिवस से पूर्व स्वतंत्रता
दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के ऊपर 200 साल से ज़्यादा ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने हुकूमत करी, गुलाम बना के रखा हमारे भारत देश को, लेकिन आज 76वां साल आज़ादी का पूरा देश बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया था वो हर तरफ तिरंगा अभियान बन चुका है। जहाँ देखें आप वहाँ तिरंगा, गाड़ियों पे तिरंगा, घर पे तिरंगा, बाइकों पे तिरंगा, हाथ में तिरंगा, अपने तन पे तिरंगा, अपने सर पे तिरंगा, अपनी गाड़ियों में तिरंगा, अपनी दुकानों के बाहर तिरंगा, जहाँ देखें वहाँ पे ही तिरंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा भारत देश जहाँ पर 270 से ज़्यादा मातृभाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य की विभिन्न संस्कृति है, फिर भी हमारा भारत देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे अलग हटके है। बिल्कुल दोस्तों, इतनी विभिन्नता होने के बाद में भी जो एकता का प्रतीक है वो हमारा भारत देश है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट सौजन्य स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन द्वारा जो 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम रखे गए, हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया गया, और जिस तरह से देखा आपने सुना जाना कि किस तरह से सामाजिक योगदान में बराबर उभर के सराहनीय कार्य कर रही है ये ट्रस्ट। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ, धन्यवाद।